देखिए, जहाँ तक आधार का सवाल है, 2016 में जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पे लागू किया गया जम्मू कश्मीर में, तो तब से ये बात सरकार की तरफ से बार बार कही गई कि जो भी शख्स यहाँ पे राशन लेता है फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से, उसकी आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, हमारे स्टोर कीपर साहिबान जो एपी शॉप डीलर्स हैं, वो इस वक्त आधार जमा कर रहे हैं, लोगों से आधार लिए जा रहे हैं और ऑफिस में जमा किए जा रहे हैं, जो हमारे पोर्टल पे इस वक्त आ रहे हैं। लेकिन कहीं पे लोग रिलेक्टेंट हैं, वो आधार देने से इनकार कर रहे हैं। कुछ लोग जानबूझकर नहीं दे रहे हैं और कुछ लोग वाकई ऐसे भी हैं जिनके पास आधार नहीं है। तो इस महीने की 24 तारीख को शायद एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारे एडवाइज़र साहब जो फारूक अहमद खान साहब हैं, उन्होंने उस मीटिंग को चेयर किया। तो उसमें एक डेडलाइन मुकर्रर की गई है हर डिस्ट्रिक्ट की, हर प्रोविंस की, जम्मू की भी और कश्मीर के भी। तो वहाँ पे टारगेट दिया गया है कि विद इन दिस टाइम, जो टारगेट दिया गया है इस वक्त, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 महीने का टाइम दिया गया है कि हमने 100% टारगेट अचीव करना है। इसमें हमारे फील्ड फंक्शनरीज़ लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, इस वक्त डोर टू डोर जाकर आधार जमा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम फेस वो कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें आधार बनाने के लिए कहाँ जाना है, ये इस वक्त कहीं पे मतलब जहाँ पे भी आधार बनते थे वो सारे ऑफिस अब तकरीबन यहाँ पे क्लोज़ हो गए हैं, या लोगों को जानकारी नहीं है। तो शायद यहाँ पे टारगेट का भी पता नहीं है इस वक्त इंतज़ामिया को कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने आधार ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। जब तक सरकार की तरफ से 100% आधार लोगों को नहीं दिए जाएंगे, तब तक फूड सप्लाईज़ 100% आधार अचीव नहीं कर सकता है। ये सीधी सी बात है, सिंपल बात है कि जब तक लोगों के पास 100% आधार नहीं होंगे, तब तक कैसे 100% अचीव करेगा फूड सप्लाईज़। तो इसमें दोबारा से आधार बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे नहीं है। तो मेरी गुजारिश होगी इंतज़ामिया से कि हर डिस्ट्रिक्ट में फिर से एक टीम मुकर्रर की जाए जो डोर टू डोर जाके आधार बनाए, ताकि जिनके पास अभी आधार नहीं है वो अपने आधार बना सके और उसके बाद वो हमारे फील्ड फंक्शनरीज़ को दे देंगे। इस बार हमने इस पे बयान दिए हैं, न सिर्फ एज़ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, जितने भी बाकी हमारे यहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो उन्होंने भी बयान दिए हैं कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जो इस वक्त सरकार का फ़ैसला है, वो क्लास 4th वैकेंसीज़ इस वक्त ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस पे जो ये फ़िलअप करने जा रहे हैं। हालांकि हम कभी ये नहीं कहेंगे कि नौजवानों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहला हक़ जो है वो यहाँ पे जो डेलीवेजर हैं कंसोलिडेटेड पे या बाकी जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनका पहला हक़ है, क्योंकि वो 1994 से लेके आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही मखदूश है, मतलब उनको रोज़ बरोज़ अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है, जो कि एक सरासर नाइंसाफ़ी है। हम चाहते हैं कि बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पोस्ट सरकार के पास खाली है। बहुत से मतलब ये सिर्फ क्लास 4th ही खाली नहीं है, बल्कि जितने भी मतलब डिपार्टमेंट लेंगे तो वहाँ पे इस वक्त अगर हम देखेंगे तो काफ़ी पोस्ट इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर में खाली है मुख्तलिफ़ महकमा जात में। तो इसके अलावा भी और भी पोस्ट क्रिएट किए जा सकते हैं अगर सभी डिपार्टमेंट्स को रीऑर्गनाइज़ किया जाएगा, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, हर डिपार्टमेंट को रीऑर्गनाइज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार इस वक्त एक बहुत बड़े तबके को जिनकी तादाद तकरीबन 60,000 से ज़्यादा है, उनको नज़रअंदाज करके 8-8,500 नौजवानों को रोज़गार देने पे तुली हुई हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों उन घरों के वो जो उन्होंने सपने देखे थे वो रेगुलराइज हो जाएंगे, क्यों उनके सपनों को तोड़ रहे हैं?
کیا ثابت کرنا چاہتی ہے سرکار؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں. سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بار بار ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. جو بھی سرکار یہاں پہ آئی, چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی تھی, پی ڈی پی یا جو بی جے پی کولیشن تھی, انہوں نے تو ایس آر او بھی بنایا تھا, SRO 520, لیکن کیوں ان کو بار بار دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. ہم اس وقت کی موجودہ انتظامیہ سے پھر سے ایک بار گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان کے مسئلے کو درد سر نہ سمجھے بلکہ درد جگر سمجھ کر اس پر غور کرے, تاکہ ان کے جو مایوس چہرے ہیں ان پہ خوشی ظاہر ہو جائے.